गाइस, आप बहुत बार सुने होंगे कि आप लोगों को बोला जाता है कि भाई शादी कर लिया तो अभी बच्चा कहाँ है, बच्चे क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, तो ये मोस्टली बोला जाता है कि अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है या फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर आप अब बच्चे करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली यू आर क्लोजर टू मोक्ष, आप मोक्ष के करीब हैं, क्योंकि बच्चा आपके ऋण होता है। ठीक है, तो जब वो ऋण आपके है ही नहीं कुछ, तभी आपका बच्चा भी ये जन्म में नहीं होगा। हम लोग क्या सारे सोसाइटी क्या बोलेगा, आप बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर आपके इंटरेस्ट भी ना हो तब भी आप कर लेते हो, बिकॉज आपका ऋण पेंडिंग है। ठीक है, आपका पेंडिंग कर्म अभी भी है, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। भले कोई बोले या ना बोले, आपके अंदर से आ रहा है यार कर लेते हैं, कौन क्या सोचेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये लास्ट बर्थ होगा तो आप बच्चे करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या बच्चे को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। आप मोस्टली सोसाइटी की तरफ आपके ध्यान रहेगी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, उनके लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का भला हो। तो आप देखे होंगे कि पहले ज़माने में 10-10 बच्चे करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो हमारे माँ बाप के टाइम पे 3-4 हो गया है ना, 4 भी नहीं होता था मोस्टली, है ना। तो धीरे धीरे आजकल क्या चल रहा है, अभी बच्चे कितने कर रहे हैं, 1 या 2 मुश्किल से कर रहे हैं, एक लड़का लड़की सोच के, है ना। तो धीरे धीरे वो जो रेशियो है ना, 5th हाउस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब आपके जो पेंडिंग कर्मा है वो भी धीरे धीरे रिलीज हो गया है, होता आ रहा है कई जन्मों से। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप समझना चाहें तो 12th हाउस होता है यहाँ पे, 5th हाउस होता है यहाँ पे, उसके 8th हाउस अपार्ट होता है 5th हाउस। ठीक है, इसका मतलब ये जब ऋण खत्म होगी, 5th हाउस आपका बच्चा भी होता है, आपकी पुण्य भी होता है। ठीक है, आपके पेंडिंग कर्मा भी होता है, आपके पूर्व पुण्य बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये इतना सारे चीज़ें हैं, जब आपकी पुण्य रहती है तभी तो आपका बच्चा होते हैं बोलते हैं, राइट। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे आपके बच्चा नहीं हो रहा तो आप अच्छे ही नहीं हो। ठीक है, उनको क्या समझ है इस चीज़ के बारे में कि आपका ऋण कहाँ ख़त्म हो गया, अभी ऋण बचा ही नहीं। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं, राइट, कि हमको ये करना है, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सोसाइटी, राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, उनका बच्चा करने की कितना कोशिश किए, लेकिन क्या कोई भी बच्चा रह पाया, नहीं रह पाया। क्या वो साधारण इंसान थे? नहीं थे। बोल भी नहीं सकते कि उनका पुण्य नहीं है, बिकॉज शी वॉज द वॉरियर, यू नो। वो जैसे काम किए हैं कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका बच्चा नहीं हुआ। मे बी वो उनका लास्ट बर्थ था। ठीक है, क्योंकि दूसरा रानी लक्ष्मीबाई कोई पैदा तो हुआ नहीं अभी तक। और महात्मा गांधी आप बोलेंगे उनका तो बच्चा था, उनका था, लेकिन वो उनको प्रायोरिटाइज नहीं किए, वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज सोसाइटी को किए। बाकी अच्छा बुरा की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, बाकी ऐसा आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी, कुछ ना कुछ मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कि आपको समझ आएगा कि आजकल क्या क्या चल रहा है, ये कैसे कैसे जा रहे हैं। इंसान आजकल कुत्ता रखने पर अपने पास कुत्ता पाल कर रखता है, लेकिन बच्चा नहीं करना चाहता शादी के होने के बावजूद भी। और लोग कमेंटरी करते हैं अरे कुत्ता रखने के लिए टाइम है, बच्चा नहीं करना है। ठीक है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। जो कुत्ता होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु। ठीक है ना। सो वी आर ऑल गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम आवर रिलेशंस। ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोक्ष। ये जन्म में मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समझ आ रही है कि हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत लोनली हैं, राइट। इसीलिए तो इतना सारा डिप्रेशन के शिकार हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट येट। इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने सारे ऋषि मुनि हैं वो लोग एकांत में जाते थे और हम लोग को एकांत मुफ्त में मिल रहा है। भगवान हमको बहुत सारी रिश्तों से अलग कर दे रहा है कि अकेले रहो, और हम उसको अकेलापन ही समझ लेते हैं। हम उसको वो जो एकांत है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता। अगर हम यूटिलाइज करें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऑलवेज वी आर हायर देन, मतलब कुछ हमारी पीढ़ियों से हायर देन हैं, तभी हम लोग
उस तरफ जा रहे हैं, हम लोग अलग हो जा रहे हैं, हम लोग अकेले। लेकिन बहुत लोग ये अकेलापन को झेल नहीं पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं या बहुत कुछ हो जाती है उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा पेंडिंग कर्मा धीरे धीरे उन लोगों से ख़त्म हो रहा है, सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट जो भी है, जैसा भी है लाइफ, एंड बी हैप्पी, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी, ठीक है। क्योंकि आपके साथ कोई गलत चीज़ नहीं हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस कि आप एक महान आत्मा हैं, मैं यही बोलूँगी, आप एक महान आत्मा हैं, एंड वी आर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स मोक्षा। सो अगेन गाइज, जैसे मैं बोलती हूँ कि ये सबकी बस की बात नहीं है ये चीज़ को समझना, लेकिन मुझे ये चीज़ें बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव ए थम्स अप एंड शेयर। सो शेयर करें, जिन जिन लोगों को भी ज़रूरत है उनको भी समझदारी आए थोड़ा सा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब अगर आप नए आए हैं, अगर पुराने हैं तो सपोर्ट तो बनती है। थैंक यू गाइज।